हेलो हेलो। हेलो तो आइए, प्रस्तुत है आपके सामने नाटक समधिया।
सभी को मेरा प्रणाम। मैं हूँ संबदिया, मतलब नहीं समझे, संवाद पहुँचाने वाला। आपको एक बात बता दूं तो मेरा नाम है हरगोविंद संबदिया और घर है मेरा जलालगढ़ और मेरा काम है संवाद पहुँचाना। आपको एक बात बता दे कि ये संवाद पहुँचाने का काम सबके बस का बात नहीं है। आदमी भगवान के घर से ही संबदिया बनकर आता है। संवाद के प्रत्येक शब्द को याद रखना कोई सहज काम है? आप ही बताइए। जिस सुर में संवाद सुनाया गया हो ठीक उसी ढंग से जाकर सुनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। हाँ, पर एक दुख की बात है, ये गांव वाले की लोगों की कहना है कि निठल्ला, कामचोर और पेटू आदमी ही संबदिया का काम करता है। ना आगे नाथ ना पीछे पघा। अरे बिना मजदूरी लिए जो गांव-गांव संवाद पहुंचाए उसको और क्या कहेंगे? ये औरतों का गुलाम जो जरा सी मीठी बोली सुनकर ही नशे में आ जाए, ऐसे मर्द कोई भला मर्द कहेंगे? खैर कहने दीजिए, इन बेकार की बातों से मुझे फर्क नहीं पड़ता। आपको एक बात बता दूं, ये कस्बा जलालगढ़ गांव का ऐसा कोई घर बाकी नहीं है जिस घर की माँ, बहू और उसके बेटी के संवाद ये हरगोविंद ने नहीं सुनाया है। मुझे याद है एक जमाने में लोग मुझे मनाने के लिए करुण गीत गाया करते थे। पैया पड़ूं तो हर दाढ़ी धरूं, पैया पड़ूं तो हर दाढ़ी धरूं, हमरो संवाद ले ले जाहु रे संबदिया, हमरो संवाद ले ले जाहु रे संबदिया। हाँ, आजकल मेरा पूछ थोड़ी घट गई क्योंकि आज तो गांव-गांव में डाकघर जो खुल गए हैं और अब तो मोबाइल और इंटरनेट का जमाना आ गया है। ऐसे में हम जैसे संबदिया लोग का तो काम ही बंद हो गया है। आज तो आदमी घर बैठे ही लंका तक खबर भेज सकता है और वहाँ का कुशल संवाद मंगा भी सकता है। अरे हरगोविंद, राम राम। अरे राम राम भाई, राम राम। आज बड़ा दिनों बाद इधर दर्शन दे दिए, कैसे आना हुआ? अरे क्या बताए भैया, हाँ, जब से ये गांव-गांव में डाकघर खुल गए ना, तब से हम जैसे संबदिया लोग का तो काम ही बंद हो गया है। सो तो है, लेकिन एक बात बता, तुम आज इधर से कैसे आ गए? अरे वो जलालगढ़ का जो बड़ा बाबू है ना, हाँ। उसी के यहाँ आज संवाद देने गए थे। वाह, हाँ। तो माल कमाए होगे। अरे भैया वो मत पूछिए, 2 जोड़ा तो धोती मिला और 2 गो गमछा और तो और 50 को रुपया भी मिला है। बड़ा अच्छा बात है, लेकिन तुम बताया नहीं आज इधर से कैसे आना हुआ? अरे क्या बताए, आज बहुत दिनों के बाद ये बड़का हवेली से बुलावा आया है। बड़ी बहुरिया को कोई संवाद भेजना है। बड़ी हवेली? अब वो बड़ी हवेली कहाँ रही जहाँ मजदूरे नौकरों हमेशा लगे रहते थे, अब सब खत्म हो गया। हाँ भाई, बड़े भैया के जाते ही सारा कुछ खत्म ही हो गया। अरे तीनों भाइयों में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। किस तरह उन्होंने भाभीियों का जेवर खींचा ताना था, अपने आंखों से देखिए मैंने वो बंटवारे की लीला। मानो कि ये वो जैसे द्रौपदी का चीरहरण हो रहा हो। और तो और बंटवारे के बाद जब एक बनारसी साड़ी बची, उनको भी नहीं छोड़ा उन निर्मोहियों ने। हम भी नहीं मानेंगे ये सब बात। हम कैसे मान जाएंगे? नहीं मानेंगे। अरे हम भी नहीं मानेंगे ना। क्या नहीं मानिएगा? कैसे मान जाएंगे? कैसे? हम बड़े भाई हैं हाँ। और वो आम बगीचा वाली जमीन सब दिन से हम जोतते आए हैं, तो इसीलिए पहले मेरा हक बनता है और हम लेकर रहेंगे। तो माँ फरका हुआ तो क्या हो गया? सब बढ़िया जमीन की आप ही ले लीजिएगा, हम लोग की झिंगलियां उखाड़ेंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। सभी भाइयों में बराबर बंटवारा होगा। बिल्कुल। और वो आम बाग वाली जमीन देख रहे हैं ना, वो हम लेंगे। हम वो आम वाली वो जमीन जो कि हम जोतते आए हैं वो तुम लेगा। अब पोखर वाला हम लेंगे। पोखर वाली जमीन तुम हाँ। लेगा और हम बड़ा होकर के घंटा बजाएंगे। ये घंटा
हम लोग क्या करेंगे? यानी कि तुम लोग नहीं मानेगा? नहीं मानेंगे। वो जमीन लेके रहेंगे आप। हाँ हम भी लेके रहे। बगीचा वाली जमीन तुम लेगा? हाँ हम लेंगे। इसके लिए तब खून हो जाएगा, खून। खून हो जाएगा, बड़का है खून करने वाले। खून हो जाएगा। तुम लोग नहीं मानेगा? नहीं मानेंगे। नहीं मानेगा? नहीं मानेगा तुम नहीं, लोग? बराबर बंटवारा करेंगे। हाँ तब फिर आ जाओ मैदान में। तो आइए मैदान में फरियाद है, आइए क्या कर लीजिएगा? क्या कर लेगा? चलो खून, आजा भैया जाए। खून क्या होगा? अब क्या समझ रहे हैं? जमीन हम लेंगे तो हम लेंगे। अरे हम लोग लड़ झगड़ के बड़का हवेली का नाम क्या खराब कर रहे हैं? अरे बरका हवेली का नाम खराब हो रहा है, मेरा हिस्सा जा रहा है। हिस्सा क्या? सब आदमी मिल के खाते हैं। मेरा हिस्सा नहीं जा रहा है। तब हिस्सा जा रहा है तो बगीचा वाली जमीन हम लेंगे ना। नहीं नहीं, वो बगीचा वाली जमीन आपको नहीं देंगे, हम लेंगे हम। तो फिर नहर वाली जो जमीन है उसमें भी बराबर बंटवारा होगा। ठीक है, बराबर होगा। तीनों में सब में बराबर बराबर हिस्सा पोखर होगा। वाली जो है वो भी बराबर होगा। ठीक है, बराबर होगा। हाँ, ठीक वही बात तो ये समझा रहा है कि आखिर में हम लोग हैं तो तीनों भाई भाई हैं। हैं, तो आपस में बराबर बंटवारा कर लेते हैं। चलो ठीक है, लेकिन बराबर होगा, बराबर। हाँ, सब एक रत्ती कम नहीं लेंगे हम। नहीं, किसी को कम नहीं मिलेगा। सब में तो बराबर ऊंचा बराबर। नीचा जो भी जमीन है हाँ सब बराबर होगा। ठीक है, चलिए, ठीक है तो मंजूर है ना? हाँ मंजूर चलिए। है। हाँ हमको ही मंजूर। चलिए। अरे अब वो जो जेवर है भाभी का, उसमें बंटवारा नहीं करना है क्या? भी कर लेते हैं। तो भैया तो रहे नहीं, हाँ तो जेवर क्या होगा? सही बात। और जो कपड़ा उपड़ा है हाँ, अभी बंटवारा करिए रहे, करिए लेते हैं। ये कर लीजिए। आइए, आइए। निकालो यहाँ से। देखो तो इसमें कितना जेवर है, पकड़ो तो। इसमें लो, ये लो। इसमें थोड़ा ज्यादा है ना? नहीं, नहीं, नहीं। ज्यादा कैसे अरे होगा? थोड़ा हम बड़ा है ना, रहने दो इधर। नहीं नहीं, ये कोई बात हुआ? जब बराबर बंटवारे की बात हुई है तो सबको बराबर ना दीजिए। बराबर बराबर लेंगे। तुम लोग नहीं मानेगा? बिल्कुल नहीं नहीं। नहीं, लीजिए। हाँ अब जाके चलो। चलिए। चलिए। सब बराबर अरे! लीजिए। और वो जो बनारसी साड़ी है उसका क्या करना है? बनारसी साड़ी? हाँ, बनारसी साड़ी बचिए गया। अब भाभी बनारसी साड़ी पहन के क्या करेगी अब? सही भाभी बनारसी साड़ी क्या पहनेगी? सही बात है। उसको भी बांट के लेते हैं। हाँ, चलते हैं। ले आइए। अरे इसमें तो एक ही साड़ी है, एक ही का बनारसी है। हमरा कन्या बहुत बोलती है, छोड़ दो इटा हमरे लिए। ये कोई बात हुआ? अरे मेरी भी कन्या पहन लेगी अब क्या? आप दोनों तो बड़े हैं भाई, हम छोटे हैं ना, दे दीजिए हम। तो छोटे तो तुम पहनेगा क्या? नहीं, हमरा कन्या पहनेगी। अरे तुम्हारा भाभी पहनेगी तो तुम भी ना देखेगा। ये हो नहीं सकता नहीं, है। ऐसा बात नहीं बिल्कुल नहीं होगा। होगा। नहीं, उसमें भी बराबर बंटवारा करना हाँ, होगा। तीनों बराबर कीजिए। बंटवारा करेगा? हाँ हाँ, उसमें भी बराबर बंटवारा। बिल्कुल कीजिए। 3 टुकड़ा कर। अरे एक साड़ी में बंटवारा करेगा? हाँ करेंगे। चलो पकड़ो। जमीनों 3 टुकड़ा होगा। चलो। देवर देवरानियां भी कितने बेदर्द हैं। ठीक आम के मौसम में आकर कच्चा पक्का आम तोड़ के बोरियों में बंद करके लेके चले जाएंगे, फिर कभी उलट कर नहीं देखेंगे। और ठीक अगहनी धान के समय में आएंगे और धान चूड़ा एक एक मन उधारी का कर्ज उधार लगा के बड़ी बौड़िया पे लेके चले जाएंगे। अरे जिन हाथों में सिर्फ मेहंदी लगाकर गांव की नाइन अपना परिवार पालती थी, आज उन हाथों में एक कंगन तक नहीं है। अभी भी वो मोदियान को मैंने देखा, वो काबली वाला को गप्पे लड़ाते हुए और वो बड़ी बौड़िया को गाली देते हुए। मोदियान? हाँ। मोदियान को तो अभी हम देखे उधर जाते हुए। किधर? शायद इधर गए। चलिए चलिए तो। बड़ी बहुरिया कोई जवाबे नहीं देगी उधार खोकी। उधार खाने में एक जरा शर्म नहीं लगता है, और मोदियान की बात बड़ा कड़वी लगती है। अरे हवेली देखिए, खाली नाम का बड़का हवेली और काम का छक्का से भी बदतर। ऐसा सब लोग पर मुँह चढ़ाने खसता, कोढ़ियों ने फुटता, मुझौसी कलेजा जड़ौनी ने तन हमरा पैसा रखी है। अरे 2 महीना हो गया है, 2 महीना
और हमरा पैसा देने का नाम नहीं लेती है। आज तो हम पैसा लेके जाएंगे, चाहे जो हो जाए। पाँव लगी बड़ी बौड़िया। रात को दूसरे गांव चला गया था, जैसे ही पता चला कि आपने बुलाया है उसी दम रवाना हो गया। आज आर हो या पार हो, यहीं पे बैठेंगे खुट्टा ठोक के और पैसा लेके जाएंगे। हाँ मोदियाइन काकी, अरे ओ मोदियाइन काकी, अरे भाग, ज्यादा बकर बकर मत करो, नहीं तो यह बाकी बकाया वसूलने का यह काबली कायदा तो तुमने खूब सीखा है। अरे चुप कर, मुझा सा नहीं मुछिया कहीं का। क्या करूं काकी, भगवान ने तो उस समय मूछ दी नहीं थी और अब तो काबली आगा साहब की तरह गुलजार दाढ़ी भी दी है। बस बस बस, ज्यादा काबली वाला का नाम नहीं लेना है, नहीं तो तुमरा जो है ना जीप पकड़ के खींच लेंगे। हाँ नहीं तो ले ले खींचो ले, खींच अरे भाग, मुझे उसा नहीं था कलेजा जराना आ गया हमरा कलेजा जराने के लिए। एक तो उधार का पैसा नहीं मिलता है, ऊपर से कलेजा जलाना है, दरियल कहीं का। अगर तुझे काबली वाला का नाम नहीं सुनना है तो चली जा यहाँ से, क्यों बेचारी बड़ी बौड़िया को तंग करती है। हे भगवान, एक तो हमरा उधारी का पैसा नहीं देती है, ऊपर से ही चमचा आ गया चमचागिरी करने के लिए। जा रहे हैं, लेकिन हम अपना पैसा नहीं छोड़ेंगे। का देते हैं, हमरा भी नाम आखिर मोदियाइन है, मोदियाइन। पंचायत में लेकर जाएंगे दोनों को, बड़ी बहुरिया का चमचा। हाँ, पूरी जाके लास्ट टाइम से कह दियो काबली काकी। मैंने देखा नहीं, मैं मोदियाइन जैसे लोगों का भी कर्ज अदा न कर पाती। जो मन में आता है सुनाकर चले जाती। मैं एक सपना कहती, और तुमको एक संवाद लेकर जाना आज ही। कहो जाओगे ना? कहाँ बड़ी बौड़िया? मेरी माँ के पास। माँ से कहना मेरी स्थिति ठीक नहीं है। कहने को तो ये हवेली, खेत, बगीचे सब कुछ है यहाँ पर, सब कुछ, लेकिन मेरा यहाँ कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। विधाता ने कोख में औलाद नहीं दी और नियति ने तो सुहाग भी छीन लिया। जिस बेवड़ा को अपने हाथों से खिलाया, उसी ने मेरे हाथों के कंगन, मेरे गहने सब आपस में बेचकर बाल डाले। बंटवारे के बाद एक बनारसी साड़ी बची थी, उसे भी 3 टुकड़े करवा डाले भाइयों ने। दिल को कड़ा कीजिए बड़ी बौड़िया, सुख दुख तो बहने हैं। एक आपके पास बैठी होती है तो दूसरी आपके बगल में लेटी रहती है। और भला कितना कड़ा करोगे? ये बदवा साथ खाकर कब तक जियो? किस लिए जियो और किसके लिए जियो? क्या अब जीने के लिए इतना कष्ट करना होगा? दाने दाने को मोहताज हो गई हूँ। माना कि हाँ मेरा कोई नहीं है, लेकिन मेरी माँ तो है ना। माँ से कहना मैं भैया भाभी की नौकरी कर पेट पाल लूंगी, बच्चों के जूठन खाकर किसी कोने में ही पड़ी रहूंगी, लेकिन अब यहाँ न रह सकूंगी। और अगर माँ मुझे यहाँ से नहीं ले गए ना, तो किसी दिन गले में गला बांधकर किसी पोखर में डूब पड़ूंगी, लेकिन यहाँ न रह सकूंगी। कितने दुख की बात है, मैं तुम्हारे लिए पूरा राह खर्च भी ना जुटा सकी। जाने का खर्च मेरे ही, आने का खर्च माँ से ले लेगा, और आशा करती हूँ भैया तुम्हारे साथ आएंगे। राह खर्च? नहीं माँ जी, राह खर्च देने की जरूरत नहीं है बड़ी बौड़िया, मैं इंतजाम कर लूंगा। तुम कहाँ से इंतजाम करोगे भला? ये रख लो, तुम्हारे काम आएगा। ठीक है, मैं आज ही 3 बजे का ट्रेन पकड़कर चला जाता हूँ, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो कल वापस भी आ जाऊंगा। अच्छे से जाना हरगोविंद, मैं तुम्हारी राह देखूंगी। मैया
पानी को तो यहाँ रखो, पहले बैठो तो सही। हम तुमको कितना याद करता है, तुम कहाँ रहता है, हमको मिलता नहीं। अरे भक्त काबुली वाला, हम भी तुमको बहुत याद करते हैं, मगर क्या करें, तुम भी तो इतने दिन के बाद आए हो। और हम इतना दिन के बाद आया, ये काबुली वाला डेली आती है, तुम देखता नहीं है। हम खोज के कपड़ा बेच बेच के जाता है। झूठ मत बोलो काबुली वाला, अभी तुम बताओ पूरे 15 दिन के बाद आए हो कि नहीं आए हो? 15 दिन? हाँ। अरे हम तो तुमको हर दिन याद करता है। एक बात मैं बोलूं? हाँ बोलो। तुम यहाँ क्या सब खाता है? यहाँ पे हम तो खाते हैं दाल भात आलू का चोखा खाते हैं। दाल भात आलू का चोखा। हाँ। तुम मेरे साथ काबुल जाएगा? अरे भक्त काबुली वाला, तुम भी तो बड़े वो, काबुल जाके क्या करेगा? अरे हम तुमको वहाँ काजू खिलाएगा, पिस्ता खिलाएगा, अखरोट खिलाएगा, बहुत कुछ खिलाएगा तुमको। सच में काबुली वाला? पूरा काबुल घुमाएगा। मगर तुम तो हमको प्यार ही नहीं करते। जाओ। हम तुमको प्यार नहीं करती? नहीं, तुम हमको प्यार बिल्कुल नहीं करते। अरे हम करती प्यार। अच्छा? हाँ हम करती। तो काबुल में तुम हमको पिस्ता खिलाओगे? हाँ खिलाएगा। अच्छा, अखरोट खिलाओगे? हाँ खिलाएगा, बहुत खिलाएगा। तुम बहुत प्यार करते काबुली वाला हमको? हाँ बहुत करती बात यार। इसीलिए तो तुम आगे पीछे डोलते हो भंवरों की तरह। क्यों देखते हो ऐसे यूं बेसब्रों की तरह? हम भी तुमको बहुत प्यार करते काबुली वाला। तो काबुल जाएगा? अरे भला हम क्यों नहीं काबुल जाएंगे? काबुल जाएगा तो हमको बहुत मजा आएगा, पूरा काबुल तुमको हम दे देगा। सच में? हाँ। अरे हम तो बहुत खुश हो गए काबुल वाला। सच में हम तुम्हारे साथ जाएगा और काबुल में घूमेगा, नाचेगा, कूदेगा। अरे काबुल वाला, वो देखो गांव के लोग सब आ रहे हैं। मैं जा रही हूँ, मुझे देख लेना। अरे अभी कहाँ कोई आ रहा है, लेकिन ये कह रहा था कि तुम हमको बहुत प्यार करता है ना? बहुत ही प्यार करते हैं हम तुमको। बहुत करता है? हाँ। वो हम कुछ समझ नहीं पाता, तुम क्या बोलते रहती है? वो हम बोल रहा था कि तुम हमरा बहुत मुझौसा है। ओ हाँ, तो किसका मतलब क्या बताया था तुम? मतलब होता है बहुत प्यारा होना का, ठीक बोले ना हम? हाँ, तुम जो बोलता है हमको बहुत अच्छा लगता है। हमको और लोग बोलता है मुझौसा, हम जानता है कि मोदियाइन हमको मुझौसा बोलता है तो ज्यादा अच्छा लगता है। सुनो ना, तुम भी बहुत बड़ा मुझौसा। अपना ही पैर में हम कुल्हाड़ी मार लिए। अच्छा छोड़ो ये बात। क्या हो गया? अरे हम ये कह रहे थे कि इस बार जाओगे ना काबुल, हमरा खातिर ना नयका चमकौआ वाला साड़ी जरूर लेके आए। अरे हम तुमको काबुल ले जाएगा, पूरा काबुल मुल्क दे देगा तुमको हम। सच में? हाँ। वाह काबुल। लेकिन तुम जाएगा ना हमारे साथ में? हम पक्का जाएगा काबुल वाला, हम पक्का जाएगा। हम काबुल वाला तो अमीर हो जाएगा। छोड़ो गाँव वाला, अरे छोड़ो भी, मैं जा रही हूँ। अरे कपड़े ले लो, कपड़े ले लो, कपड़े। अरे रंग बिरंगे कपड़े लो, कपड़े। आजा भाई, रास्ते के माल सस्ते में लो, रास्ते के माल सस्ते में। अरे कपड़े ले लो, कपड़े लो। अरे ये कितने की? चलो कपड़े लो। इसका दाम बताओ। अरे इसका 300 रुपए लगेगा। इसका 200। 200 का है? हाँ ये 250। अरे ये लो, ये काबुल का है। हम देता है। इसका क्या लेगा? 300 बोल रहा है। अरे इसका 300 पकड़ो ना तो अभी सही। तो 100 बोला है। अरे किधर 100 बोला हम? इसका 50 रुपया देगा, देना है? तुमको लेना है? हाँ लेना है। हाँ। इधर रखो इधर। तुम्हारे पॉकेट में पैसा है क्या? ये क्या कर? अरे ये क्या कर रहा है? अरे पैसा हम दे रहे हैं। तुम्हारे पॉकेट में पैसा है, भी ले हमारा लिया, टाइम पैसा भी बर्बाद ले लिया। करता है। ये तो गलती कर रहा है। सुनो, हम बोलता है।
तुम लोग कपड़ा लेगा, हाँ लेगा। तुम कपड़ा लेगी, हाँ तुम लेगी, हाँ तुम्हारा पैसा हम लिया, हाँ। तुम्हारा ड्यूज अभी बाकी है। अरे अरे सुनो तो, अरे साहिब कम से कम सुनो, तो वैसे ही करता है। अरे सुनो तो, बहुत पहला तुम लिया था कपड़ा, तुम्हारे यहाँ है, तुम्हारे यहाँ, तुम्हारे अरे तो सबको बोला इसको तुम मारो। ये क्या कर दिया गांव वालों ने कामली वाला के साथ? सारा सामान ही बिखेर दिया है। अब हम क्या करें? बेचारे को खूब मारा होगा गांव वालों ने। अब मैं भी नहीं छोड़ूंगी, मैं भी एक एक को देख लूंगी। अब मैं भी दिखाऊंगी कि उधारी कैसे लिया जाता है। और वो जो दरियल है ना, संवादिया, उसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं, उसका तो मैं दाढ़ी नोच लूंगी। क्या समझे? मैं उसे छोड़ूंगी। बाप रे, 15-20 साल में कटिहार स्टेशन का काया पलट गया। अरे कटिहार स्टेशन का तो सुराज हो गया है, सुराज। अब तो भोपा में बोलने लगा है। नहीं तो पहले किधर जाए, किससे पूछे, इसी हड़बड़ी में गाड़ी छूट जाती थी। आज तो ट्रेन स्टेशन पर लगते ही भोपा से आवाज निकलने लगती है। लगता है तुम कटिहार स्टेशन बहुत दिन बाद आए हो। लगता है तुमने मेरा नाम नहीं सुना। मेरा नाम है हरगोविंद संबदिया अच्छा, और मैं यहाँ संवाद देने आया हूँ। संवाद? तुम्हारे गांव में डाकघर नहीं है क्या? आपको मैं बता दूं कि ये संवाद पहुंचाने का काम कोई बच्चों का खेल नहीं है। हाँ, जिस सुर में संवाद सुनाया गया है ठीक उसी ढंग से जाकर सुनाना। रो पाएगा क्या उसी तरह? कह पाएगा क्या जैसे? बथुआ साग खाकर भला कब तक जीऊं, क्यों जीऊं और किसके लिए जीऊं? माँ से कहना मैं भैया भाभी की नौकरी कर पेट पाल लूंगी, बच्चों के चूटन खाकर किसी कोने में पड़ी रहूंगी, लेकिन अब यहाँ न रह सकूंगी। अरे ओ भाई, अब तुम संवाद सुनाते सुनाते चुप हो गए। क्या बताऊं भैया, आज से पहले कई बार इस गांव में मैं भला बुरा संवाद लेकर आया हूं, लेकिन इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। जब भी सोचता हूं जी भारी हो जाती है। ऐसा कौन सा संवाद है जो संबदिया को सुनाने में परेशानी हो रही है? अरे सुनाने में नहीं, ये सोचने में कि सुनाने के बाद क्या होगा। क्या होगा? सुनाना तो पड़ेगा ही। हाँ भाई, सुनाना तो पड़ेगा। अच्छा ठीक है भाई, भगवान ने चाहा तो फिर मुलाकात होगी। मैं चलता हूँ, देखो तुम्हारी भी ट्रेन आ गई। अच्छा ठीक है भाई, राम राम। ठीक है भाई, राम राम। कटिहार से चलकर कुरुक्षेत्र, अम्बाला, लुधियाना के रास्ते अमृतसर को जाने वाली कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म। May I have your attention, please? Train number 05713 Katihar, Patna Intercity Special from Katihar to Patna via Barauni, Mokama is arriving on platform number 1. Is arriving on platform number 2. किस मुंह से ऐसा संवाद सुनाऊंगा? पटना से आने वाली किस मुंह से ऐसा संवाद सुनाऊंगा? कैसे कहूंगा कि बड़ी बहुड़िया बथुआ साग खाकर गुजर बसर कर रही है? अरे सुनने वाला मेरे गांव का नाम लेकर थूकेंगे कि कैसा गांव है जहां लक्ष्मी जैसी बड़ी बहुड़िया दुख भोग रही है। इसी पगडंडी से बड़ी बहुड़िया मायके लौट जाएगी। नहीं, कैसे सुनाऊंगा? अरे जलालगढ़ का हरगोविंद संबदिया तो नहीं है?
लगता तो है। चलो चलकर देखते हैं, देखने में क्या जाता है। अरे भाई, अरे हरगोबी, अरे भैया, हाँ। पाँव लगी भैया, पाँव लगी। खुश रहो। अरे बता यहाँ कैसे आना हुआ अचानक? अरे भैया, कल मैं सिमरिया गांव आया था तो सोचा कि एक बार चलकर आप लोगों से भेंट मुलाकात कर ले। खैर छोड़ो, बताओ तुम्हारी दीदी कैसी है? दीदी तो भैया भगवान के आशीर्वाद से सब ठीक है। सब तो ठीक ठाक है ना? हाँ भैया। अरे बता, हम भी सब बात यही करने लगे। अरे चलो चलो घर चलकर बात करते हैं। अच्छा चलिए चलिए। अरे एक चीज बता, वहाँ बारिश हुई है कि नहीं? हाँ भैया, बारिश तो हुई है, पिछले महीने बहुत बारिश हुई है। अरे इधर बहुत दिनों से बारिश ही नहीं हुई है। देखते हो पूरा फसल से एकदम सूख गया है। हाँ भैया, पूरा सूखा हुआ है। अच्छा, वहाँ तो सब कुछ ठीक ठाक है ना? हाँ भैया, सब कुछ ठीक है। चलो तुम बैठो, मैं माँ को खबर करके आता हूँ। पैर हाथ धो लो। ठीक है भैया। तुम बैठो। माँ, ओ माँ, वो देखो दीदी के गाँव से हरगोविंद समधिया आया। संपतिया? ये अपना बिटिया का गांव का है ना? हाँ माँ। अच्छा। पाहुन लागी माई जी। खुश रहो बेटा, खुश रहो। बड़े दिनों के बाद कोई संवाद लाए। संवाद तो नहीं, संवाद तो कोई नहीं है। वैसे कल मैं सिमरिया गांव आया था तो सोचा कि एक बार चलकर आप लोगों से भेंट मुलाकात कर ले। अरे मैं तो सोची कि तुम कोई संवाद लेकर आए होगे। संवाद तो कोई नहीं है। हाँ, वैसे बड़ी बहुरिया ने कहा है कि यदि छुट्टी हुई तो दशहरा के समय भेंट मुलाकात करने आएगी। छुट्टी भी मिले कैसे, सारी गृहस्थी तो बड़ी बहुरिया को ही सल्टानी पड़ती है। अरे मैं तो बबुआ से कह ही रही थी कि बिटिया को लिवा लाओ। अब वहाँ रखा ही क्या है, देवर देवरानी तो शहर ही चले गए और हवेली बस नाम का रह गया। नहीं नहीं माँ जी, जमीन जायदाद अभी भी कुछ कम नहीं है। जो है वही बहुत है। आखिर टूट भी गई है तो आखिर बड़की हवेली ना। हमारे गांव की तो लक्ष्मी है बड़ी बहुरिया। यूं तो देवर देवरानियां हर बार जिद करते हैं ले जाने के लिए, लेकिन बड़ी बहुरिया ही नहीं मानती। क्या करें, हमारी बिटिया भी अकेली रह गई है बेचारी। अच्छा छोड़ो, बैठो संबदिया, कुछ जलपान उलपान कर लो। ए बबुआ, जा जा थोड़ा जलपान लेकर आ। का चिंता खाए जा रहा है बिटवा। बहुत के दिन हो गया है बिटिया का मुंह देखे हुए। और क्या बताए, उसी का चिंता में मरे जा रही। ये लो माँ। अरे बबुआ हमको नहीं दो, बेचारा बहुत दूर से आया है, उसको दो। जी माँ। भूख से मारे बेचारा का मुंह कान सूख गया है। अरे दाल भात तरकारी पापड़, आज तो मजा आ जाएगा। बथुआ साग खाकर भला कब तक जीऊं, क्यों जीऊं और किसके लिए जीऊं? माँ से कहना मैं भैया भाभी की नौकरी कर पेट पाल लूंगी, बच्चों के जूठन खाकर किसी कोने में पड़ी रहूंगी, लेकिन अब यहाँ न रह सकूंगी। माँ से ये सब कहना मैं यहाँ दाने दाने को मोहताज हो गई हूँ। अरे अरे बेटा, खाओ खाओ, क्या हो गया? माई जी, स्टेशन पर ही पेट भर के जलपान कर लिया था, जी नहीं कर रहा, मैं चलता हूँ। अरे भक्त, जवान आदमी भर पेट खाने के बाद भी भर थरिया भात खा लेता है। हाँ हाँ, सुना है संबदिया डट कर खाता, अफर कर सोता है। हाँ हाँ। जी माई जी, ये सही सुना होगा, लेकिन इस बार नहीं खा पा रहा हूँ। मैं चलता हूँ। मैं जब बड़ी बहुरिया के साथ आऊँगा तब 15 दिन मेहमानी करूँगा। अरे इतनी हड़बड़ी भी क्या है बिटुआ, आए हो तो सो जाओ, आराम कर लो, थके हुए हो, तब घोड़े चले जाना। लेकिन भैया आप ही समझाइए ना माई जी को। अरे हम कछु नहीं सुनेंगे, कछु नहीं सुनेंगे।
राम कर लो, थोड़े नाश्ता पानी करके तब जाना। ए बिटुआ, जाओ जा बिछावन लगा दो और बबुआ को आराम करने के लिए दे दो। हम भी बहुत थक गए, हमरा थारी और गिलास दे दो। ठीक है माई जी। हाँ, आराम कर लो बबुआ, हम भी बहुत थक गए। कौन है? कौन है वहां पर? मुझे नहीं पहचाना? मैं बचपन से अब तक तेरे साथ रहा हूं। तू है हरगोविंद और मैं हूं संवदिया। मैं कुछ समझा नहीं। मैं भी नहीं समझा कि तूने ये क्या किया, क्यों किया। तू यहाँ संवाद पहुंचाने आया था और तूने भी झूठ बोल दिया। तो मैं क्या करता? बड़ी बहुरिया को उसके गांव से जाने देता? बड़ी बहुरिया को कष्ट में देखना तुझे मंजूर है और ये मंजूर नहीं है कि वो सुख से अपने घर में रहे। आज के जमाने में जब सारे लोग झूठ बोलने पर तुल गए हैं और उसमें भी तुम भी अगर झूठ बोलोगे तो ये धरती साबुत नहीं बचेगी। तो मैं क्या करूं? कल ही सारा संवाद सुना दे, सही संवाद, सच्चा संवाद, अक्षर अक्षर। हाँ यही करूंगा। कहूंगा माई जी, आपकी इकलौती बेटी कष्ट में है माई जी, आज ही उसको किसी को जाकर बुलवा लीजिए, नहीं तो वो सच में कुछ कर बैठेगी माई जी। बड़ी बहुरिया ने कहा है यदि वो यहाँ से नहीं ले गई तो वो कुछ कर बैठेगी। उसको बुलवा लीजिए माई जी, उसको बुलवा लीजिए, उसको बुलवा लीजिए। मुझे इसी गाड़ी से वापस जाना होगा। इतनी भी हड़बड़ी क्या है? मुंह हाथ धो लो, जलपान कर लो, फिर जाना। नहीं माई जी, इस पर आज्ञा दीजिए। दशहरा में मैं भी बड़ी बहुरिया के साथ आऊंगा, तब तक 15 दिन तक मेहमानी करूंगा। अरे पगला, तुझे तो बहुत हड़बड़ी लगा हुआ रहता। मैं तो सोची थी बिटिया के लिए बासमती धान का जो चूड़ा है ना वो दूंगी और दही बना कर दूंगी। ए बबुआ, जा कोठी में चूड़ा रखा हुआ है, थोड़ा सा ले आओ। बड़ी चिंता होती है बिटिया का, बहुत ही चिंता। तुम जाओगे तो उसे बताना कि माँ बहुत पे याद कर रही थी। ना बबुआ, ये लो बेटा, रास्ते में तुम खा लेना। ठीक है माई जी। और हमरी बिटिया के लिए भी लेते जाना। अरे तुम रोती क्यों हो माँ? बेचारी किस हाल में होगी मेरी बिटिया। ठीक है माई जी, मैं चलता हूँ। हाँ बेटा, राम जी तुमको अच्छे से पहुँचा दे। और वो ये राख खर्च के लिए पैसे वैसे तो है ना? राख खर्च की तो पैसे नहीं है तो दे देगा बबुआ। नहीं भैया, राख खर्च की कोई जरूरत नहीं है, मैं इंतजाम कर लूंगा। ए बबुआ, जा स्टेशन तक छोड़ दे उसे। हाँ जा, बढ़िया से जाना संगनिया। ठीक है माई जी। राम जी तुमको अच्छे से पहुंचा दे बेटा।
सुना दिया संवाद? संवाद? हाँ भैया, संवाद तो सुना दिए। तो अब तो जलालगढ़ की गाड़ी पकड़ लोगे। जलालगढ़ की? नहीं भैया, पैसे नहीं बचे हमारे पास टिकट कटाने के लिए। तो मुझसे ले लो, जब फिर वापस आओगे दे देना। नहीं नहीं भैया, रहने दीजिए। राम जाने दूजे बार कब आना हुआ या नहीं भी। तो जाओगे कैसे? पैदल चले जाएंगे। पैदल? हाँ। अरे जलालगढ़ 20 कोस दूर है। अरे 20 कोस की भी दूरी भला दूरी है। सावन में बाबा को जल चढ़ाने के लिए इससे भी पैदल दूरी तय करते हैं। लेकिन रात में पैदल यात्रा करना खतरों से खाली नहीं है हरगोविंद। अरे खतरा तो सड़क पार करने में भी है, तो क्या पैदल सड़क पार करना छोड़ दे? जाओ जैसा ठीक है, तुमसे कौन बहस करे। ठीक है चलो, मेरी तो ट्रेन आ गई, फिर मिलेंगे। ठीक है भैया, राम राम। राम। एक्सप्रेस कटिहार से चलकर कुरुक्षेत्र, अम्बाला, लुधियाना के रास्ते अमृतसर को जाने वाली कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर आ रही है। धन्यवाद। नहरा के सुख सपना भयो देश पिया को डोलिया चली भाई रो मत, यही है करम की गति। भाई रो मत, यही है करम। नहरा के सुख सपना भयो देश पिया को डोलिया चली भाई रो जवाब दूंगा बड़ी बहुरिया को। प्लेटफॉर्म क्रमांक कैसे कहूंगा कि मैं उनका संवाद नहीं सुना पाया? कैसे कहूंगा कि कोई नहीं आएगा उनको मायके से ले जाने के लिए? कैसे? नहीं नहीं, अभी मुझे ये सब सोचना नहीं है। अभी तो मुझे जल्दी पहुंचना है। हाँ, मुझे जल्दी पहुंचना है जलालगढ़। मुझे जलालगढ़ पहुंचना है और तो और पैदल ही जाना है मुझे। जब वीर बजरंगी साथ हो तो डरने की क्या बात? हाँ, बड़ी बहुरिया, मैं आ रहा हूँ। बड़ी बहुरिया, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। ये कौन सी गाँव है? पहले ही साँझ में अमावस्या का अंधकार। मैं किस राह से न जाने कहाँ भटक गया हूँ। हाँ, इस गांव में कोई आदमी नहीं रहते हैं क्या? कहीं कोई रोशनी नहीं है। अरे वो रोशनी है कि आंखें? नहीं नहीं, अरे ये नदी है? नहीं नहीं, ये नदी नहीं, ये तो खेत है। अरे यहाँ से खेत कहाँ से आ गई? यहाँ पे एक तार का पेड़ था, वो तार का पेड़ किधर गया? बड़ी बहुरिया, बड़ी बहुरिया, मैं आ रहा हूँ। बड़ी बहुरिया, बड़ी बहुरिया, बड़ी बहुरिया, मैं आ रहा हूँ। बड़ी बहुरिया, बड़ी बहुरिया। बड़ी बहुरिया, बड़ी बहुरिया, मुझे माफ कर दो बड़ी बहुरिया। मुझे माफ कर दो बड़ी बहुरिया, मैं आपका संवाद नहीं सुना पाया। मुझे माफ कर दो बड़ी बहुरिया। मैं आज से आपका बेटा बनकर आपका सब काम कर दूंगा बड़ी बहुरिया। आप मुझे छोड़कर नहीं जाओगी ना? बोलो 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 माँ, आप मुझे छोड़कर नहीं जाओगी ना? मैं आज तो निठल्ला नहीं बैठूंगा, मैं आज तो सारा काम कर दूंगा आपका। बोलो
बोला बड़ी बहुड़िया मुझे छोड़कर नहीं जाओगी ना? बड़ी बहुड़िया नहीं जाओगी ना मुझे छोड़ के? मेरी ही गलती थी, मैं संवाद भिजवा कर पछता रही थी। बहुत बहुत धन्यवाद भनक की इस प्रस्तुति के लिए। अभी आप देख रहे थे नाटक समधिया, और इन कलाकारों के सम्मान के लिए हम मंच पे आमंत्रित करते हैं डॉक्टर दिवाकर राय, प्रख्यात साहित्यकार, प्रांत मंत्री, संस्कार भारती उत्तर बिहार, जो कि बेतिया में मध्य विद्यालय में प्रधानाचार्य हैं, और श्री उत्तम मोटानी, प्रसिद्ध उद्यमी व लेखक बेतिया, दोनों को टीन मंच पाबू। मंच पे ही हैं, नाट्य निर्देशक मंच पे ही हैं। राम भजन जी इस नाटक के निर्देशक थे। तो इनका सम्मान जो कुछ लोग जे हमरा मंच के पीछा में मदद कर रहथिन, उनकर कमी है। आ एकरा बाद अपन प्रस्तुति लेकर शकुंतला सेवा सदन धमदाहा पूर्णिया के टीम तैयार रहत, जिनकर नाटक छन बड़ा नटकिया कौन। ई नाटक के लेखक छता अविनाश चंद्र मिश्रा जी, आ लेखक रमाशंकर स्वर्णकार जी। ये सब कलाकार खातिर एक बार अपन हाथ खोल कर तनी थपड़ी बजैयो। फणेश्वर नाथ रेणु जी का कालजयी रचना का मंच पर जीवंत कैलिका। एक सुमन कुमार, एक और तो सब कलाकार का खूब ढेर सारा प्यार, धन्यवाद। समय का कमी है, अला का हम सीधे शकुंतला सेवा सदन धमदाहा पूर्णिया का टीम का हकार दे रहल छियन कि ये मंच पाबू आ अपन सेट लगाबू। इनका तनी सुविधा खातिर पर्दा का तनी बंद कर दिए, एक या छोड़ दिए जल्दी से जल्दी अपन सेट लगाबू और नाटक शुरू करो। रह दिए लाइट केवल कम कर दिए, बस लाइट केवल कम कर दीजिए। और फुट माइक को थोड़ा और आगे कीजिए। फुट माइक नहीं, आगे का मतलब मंच के पास की तरफ, हाँ पीछे कर लीजिए, आप अपने से पीछे कीजिए फुट माइक को। हाँ ये नाटक
निर्देशक रमाशंकर स्वर्णकार जी छथि आ लेखक अविनाश चंद्र मिश्रा, जे हम अपने के पहले बतेलहुँ जे दरभंगा विश्वविद्यालय दरभंगा में नाटके के प्रोफेसर रहता आ अच्छा लेखक छथिन। हुनकर लिखल नाटक बड़ा नटकिया कौन आ इ नाटक के टीम से एगो छोट सन गुजारिश छ कि अगर हो सके तो ये नाटक 30 मिनट में अपने करे के कोशिश करूँ। ऐसे अपने ड्यूरेशन टाइम 40 मिनट बतैने छिए। एक संवाद सत्र के कार्यक्रम हमरा शुरू करे के छै आ हमर जे पाहुन सब आयल छथिन ओहिमे से कुछ लोग के 4 बजे ट्रेन छन, तो एहि लए कऽ जल्दी जल्दी अपने अपन नाटक शुरू करू बिना विलम्ब कैले।